प्यारे बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? उत्तर: कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्योंकि वह समाज में क्रांति के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहते थे। वह क्रांति चेतना का आह्वान करने में विश्वास रखते थे, जो ओज और जोश पर निर्भर करती है। ओज और जोश के लिए ही कवि बादलों को गरजने के लिए कहता है। प्रश्न संख्या 2। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर: उत्साह कविता एक आह्वान गीत है जिसमें कवि ने अपने प्रगतिवादी स्वर को उत्साहपूर्ण तरीके से प्रकट किया है। कवि का मानना है कि जब बादल गरजते हैं तो सारे संसार को नया जीवन प्रदान करने की प्रेरणा देते हैं। बादलों के भीतर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है। वह संसार को नई प्रेरणा और जीवन प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसलिए कवि ने बादलों के विशेष गुण के आधार पर ही प्रस्तुत कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। प्रश्न संख्या 3। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर: ललित कल्पना और क्रांति जैसे अर्थों की ओर कविता में बादल संकेत करता है। एक तरफ तो बादल पीड़ित प्यासे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो वहीं दूसरी ओर वह नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। प्रश्न संख्या 4। कवि किसे उत्साहित कर रहा है? उत्तर: कवि बादलों को उत्साहित कर गरजने के लिए कह रहा है। प्रश्न संख्या 5। बादल किन्हें शीतलता दे रहे हैं? उत्तर: बादल व्याकुल और अनमने लोगों तथा तपती धरती को शीतलता दे रहे हैं। अट नहीं रही है। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न संख्या 1। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर: कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छ, हरा भरा दिखाई दे रहा है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर: प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापक सौंदर्य और मादक रूप के प्रभावों को दर्शाया है। पेड़ पौधे नए नए पत्तों और फल फूलों से लदे हैं। हवा सुगंधित हो उठी है। प्रकृति के कण कण में सौंदर्य भर गया है। खेत खलिहान, बाग बगीचों, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों एवं चाक चौबारों में फागुन का उल्लास सहज ही दिखता है। प्रश्न संख्या 3। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर: फागुन में चारों ओर मादकता ही मादकता छाई रहती है। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है।
पेड़ पौधे नए नए हरे भरे पत्तों और फल फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो जाती है। आकाश साफ सुथरा हो जाता है। पक्षियों के समूह आकाश में कोलाहल करते चहचहाते दिखाई देते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। फागुन का महीना मस्ती से भरा होता है, जो सारी प्रकृति को नया रंग प्रदान कर देता है। इस प्रकार फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। प्रश्न संख्या 4। किस दृश्य ने कवि का मन मोह लिया है? उत्तर, नए नए लाल हरे पत्तों तथा फूलों से लदे पेड़ पौधों व सुगंध ने कवि का मन मोह लिया है।